नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष असवाल आपके अपने YouTube चैनल शकुंतलम इंस्टीट्यूट पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और लिए चलता हूं आज एक नए पार्ट पे, नए पड़ाव पर। जैसे कि आप पढ़ चुके हैं नंबर सिस्टम की, इससे पहले क्लासेज हो चुकी है, 9 नंबर सिस्टम की क्लासेज आपने रेगुलरली ली होगी। जिन बच्चों ने अभी तक रेगुलरली क्लास नहीं ली है वो डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में लिखा हुआ है मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे, बाकी के सारे वीडियोस आप वहाँ देख पाएंगे, तो वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरी बात, आज अपन नंबर सिस्टम का अगला पार्ट एलसीएम एचसीएफ लेकर चल रहे हैं और यहीं से आज अपन शुरुआत करेंगे। देखिए, कई एग्जाम्स में आपके एलसीएम और एचसीएफ के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चन को सिंपल वे में कैसे बनाएंगे, सबसे मेन जो काम है, अब यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। ये वीडियो किस किस के लिए इंपॉर्टेंट है एलसीएम एचसीएफ का, तो आपको बता दूँ, ये आरआरबी रेलवे में भी एग्जाम में पूछा जाता है, बैंक लेवल में भी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। एसएससी के दोनों पार्ट हो, चाहे वो +2 हो, चाहे वो आपकी सीजीएल हो, इसमें भी आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है। आरपीएससी में अगर अपन बात करें लेक्चरर की, या अपन रीट में बात करें, रीट में अगर आप जो फर्स्ट लेवल के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट लेवल वालों के भी क्वेश्चन बनते हैं एलसीएम एचसीएम पे, और सेकंड लेवल में जिनके साइंस मैथ्स रहती है, साइंस मैथ्स वालों के, उनके भी ये क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये सभी के लिए उपयोगी है। एक कंबाइंड वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। उन चीज़ों के लिए आपको स्टार्टिंग से ध्यान में रखना है। ये चीज़ें धीरे धीरे मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो विद्यार्थी अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट ये 3 काम करें। एक तो पहले लाइक करें वीडियो को लाइक करने के बाद शेयर कर दीजिए वीडियो को फटाफट, जितने लोगों में शेयर कर सकें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और फटाफट शेयर कर दीजिए। जितने लोगों में हो सके उतना शेयर किए, आपका अपना, क्योंकि बेटा मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर मेहनत करता हूँ, तो आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि सर मैं लाइक करूंगा वीडियो को, मैं शेयर करूंगा, इसको आगे तक पहुंचाऊंगा और चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, आपके मित्रों तक पहुँचाएं और परिवारजनों तक पहुँचाएं। चलता हूं मैं डायरेक्टली क्वेश्चन किस तरीके से लेकर चलते हैं, तो देखिए आता हूं। क्वेश्चन मान लीजिए आपको पूछा जाए, मैं एक नॉर्मल सा एलसीएम और एचसीएफ दोनों होता क्या है, तो एलसीएम को हिंदी में अपन बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, और इसको एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। लैसे व मैसे, लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक इनको बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपसे पूछा गया 10, 12 व 15 का लैसे व मैसे क्या होगा, यानी कि दोनों चीजें हमें यहाँ पे बतानी है, लैसे और मैसे क्या होगा। तो देखिए, एक तो तरीका आप जानते हैं एलसीएम का, कैसे निकालते हैं बेटा, 10, 12, 15 फैक्टर करके निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड करके निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 का भाग देंगे, 2, 5, 10, 2, 6, 12, 15 एज इट इज रह जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2, 5 एज इट इज रहेगा, 2, 3, 6 और 2, 15 भी एज इट इज रहेगा। 3 से करेंगे 5 एज इट इज, 3, 1, 3, 3, 5, 15। अब 5 का डिवाइड करेंगे तो इन सभी में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इनको आपस में गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60। ये जो है 60, ये तो इसका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है, लैसे कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसका एचसीएफ कैसे होता है। तो एचसीएफ के लिए आप जानते हैं कि हमें किस किस को, 10 को, 12 को और 15 का, इनका सभी का हमें क्या लेना होता है कि इनके अभाज्य गुणनखंड लेने होते हैं। तो देखिए 2 के अभाज्य गुणनखंड 10 के क्या होंगे, 2 गुणा 5, 12 के क्या होंगे, 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 3 12, 15 के क्या होंगे बेटा, 3 गुणा 5। तो इनमें क्या देखना होता है, कॉमन क्या है, कॉमन क्या है बेटा, इनमें कोई भी कॉमन नहीं है। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उनका मैसे क्या कहलाता है, आपका 1 कहलाता है, क्योंकि प्रत्येक संख्या को अगर मैं 1 से गुणा कर दूं तो संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकले उसका क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है, तो मैं से 1 हो गया, एलसीएम इसका 60 हो गया। एक अभाज्य गुणनखंड की विधि से ही अगर अपन करना चाहें, अगर हमें ये फैक्टर करने आते हैं तो हम डायरेक्टली फैक्टर में भी निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। और एलसीएम फैक्टर में कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम फैक्टर में कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखो, इसको दोनों तरीके से बताऊंगा मैं, फैक्टर से भी और अपना जो अभी मेथड किया था ना, देखो दोबारा एक बार देख लो, 10, 12, 15 एलसीएम अपन ने जैसे 2, 5, 6, 15, और यहाँ पर देखो 2 का भाग दिया 5, 3, 15, फिर यहाँ पे 3 का भाग दिया था 5, 1 और 5, फिर 5 का दिया था। इस तरीके से अपन ने क्या निकाला, एलसीएम। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या है क्या जहां जिससे सभी संख्याओं में भाग जा रहा है। सभी संख्याओं में देखो 2 का भाग 10 में जा रहा है, 12 में जा रहा है, लेकिन किस में नहीं जा रहा है,
15 में नहीं जा रहा है। अगर भाग जाता तो वो उसका HCF में भी काउंट होता, यानी कि मैसे में भी गिना जाता। ठीक है, एलसीएम तो इसका कितना आया था 60। अगर इस 15 में भी शुरू से ही भाग जा रहा होता तो जहां तक सभी संख्याओं में भाग जाता है वो सारे किस में काउंट हो जाते बेटा, महत्तम समापवर्तक में। यहां पे भाग नहीं जा रहा, इसलिए इसका मैसे क्या हो गया, केवल 1 हो गया। एक मैं आपको बता रहा था फैक्टराइजेशन में, तो 10 को 2 गुणा 5 लिखा था, यहाँ पे 12 को लिखा था 2 गुणा 4 लिखा, 3 लिखा था, इधर लिखा था 15 को 3 गुणा 5, यही लिखा था ना बेटा। सबसे पहले करना क्या है, कॉमन चीजें उठा के ले आओ। तो देखिए कॉमन चीजें 5 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, यानी कि एलसीएम में क्या क्या आएगा, 5 भी आएगा, 3 भी आएगा। ठीक है, और मैक्सिमम देखो 2 कितने हैं, 1 2 ही है यहाँ पे, तो यहाँ कितने 2 हैं, 2 2 हैं, तो 2 बार 2 गुणा होगा। ये तो आपका एलसीएम हो गया, 5 3 15, 15 दूना 30 और 30 दूना 60, ये तो लैसे हो गया। अब HCF कोई भी कॉमन नहीं है तो वो आपका HCF क्या होगा, 1 होगा, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, चलते देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ये तो हुआ इसका बेसिक कंसेप्ट। अब अपन डायरेक्ट क्वेश्चन पे अप्रोच कैसे करेंगे, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे एलसीएम और HCF के, तो आते हैं क्वेश्चन पे, बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यहाँ पर दे रखा है कि 42 70 98 126 का मैसे होगा, यानी कि HCF पूछ रहा है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 7, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 14 और ऑप्शन डी आपको दे रखा है 6। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम जो आपका महत्तम समापवर्तक है वो क्या होगा, इधर देखिए बेटा 42 और को क्या लिख सकता हूं मैं, 14 गुणा 3 लिख सकता हूं क्या भैया, फैक्टर में इसको क्या किस लिख सकता हूँ, 14 3 42। यहाँ पर 98 को क्या लिख सकता हूँ, 14 गुणा 7, 14 7 98। 126 को क्या लिख सकता हूँ, 14 9 126 लिख सकता हूँ क्या भैया। इसके अलावा मैक्सिमम इसके फैक्टर नहीं हो सकते। यहाँ पर फैक्टर क्या आ रहा है, कॉमनली 14, तो अधिकतम 14 ही इसका क्या होगा, मैसे होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप मैसे निकालेंगे। ये देखो, ये कोई भी किसी के भी फैक्टर इक्वल नहीं है, 3 7 9, इनके तीनों के अलग अलग फैक्टर होंगे। ठीक है, 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो, लेकिन 7 को 3 की फॉर्मेशन में नहीं लिख सकते। तो जहां तक पूरे में कॉमन आएगा वही आपका मैसे होगा। आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे आता हूं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आपसे पूछा गया है। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहां पर दे रखा है 2 की पावर 2 और यहाँ पर 3 की पावर 2, 4 4 15 का HCF यानी कि वही मैसे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है 2 की पावर 3, ऑप्शन बी दे रखा है 3 की पावर 2, ऑप्शन सी आपको दे रखा है 1 और ऑप्शन डी दे रखा है 360। क्लियर है, तो आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे करते हैं। देखिए 2 की पावर 2 2 गुणा 2 होता है, 3 की पावर 2 का मतलब 3 गुणा 3 होता है, 4 को लिखा जा सकता है 2 गुणा 2, 15 को लिखा जा सकता है 3 गुणा 5। बताओ कुछ कॉमन चल रहा है क्या सभी में? कोई भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन कोई भी नहीं होता है, उसका मैसे कितना होता है, 1 होता है। HCF क्या होता है, 1 होता है। डायरेक्टली कर सकते हैं अपन। देखिए बेटा, गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम में आपको 36 सेकंड एक क्वेश्चन का टाइम दिया जाता है। मैं आपको मैक्सिमम 30 सेकंड में सॉल्यूशन करवा के बता रहा हूं, तो आपको 30 सेकंड से भी कम में आपको टाइम लगेगा। आप भले ही वीडियो को पॉज करके और उसके बाद में आप टाइमर स्टार्ट करके देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन को मैं 30 सेकंड से भी कम टाइम में सॉल्व करवाता हूं, ताकि आप लोग उसे 30 सेकंड तक कर पाएं। अगले क्वेश्चन पे आता हूं। आपका टाइमिंग बेटा, अगर टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बार बार कह रहा हूं, किसी भी एग्जाम में क्रैक करने के लिए मैथमेटिक्स में टाइम का बहुत बड़ा पार्ट रहता है, तो टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। यहां पर दे रखा है 22 के बाद है 54, 54 108 135 और 198 का LCM। बेटा लेसे पूछा, इस बार HCF के क्वेश्चन कर चुके हैं, लेसे पूछ रहा है। लेसे कैसे निकालेंगे, ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ऑप्शन ले लेता हूं 3300, ऑप्शन बी दे रखा है 6000, ऑप्शन सी दे रखा है 2000, ऑप्शन डी दे रखा है 5940। तो यहाँ पर आपको LCM पूछा है बेटा। LCM कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर डायरेक्टली मैंने आपको बताया था, भाज्यखंड वाली विधि बताई थी। तो देखिए 22 54 108 135 198, इसमें डायरेक्टली भाग देके कर रहे हैं भाई, सीधा सा भाग दे रहा हूं।
2 का भाग दे दिया, यहाँ पर 11, 27, यहाँ पे 54, 2 का भाग दे रहा हूँ, इसमें नहीं जा रहा है, 135। अच्छा यहाँ पर देखिए 2 9 18, 2 9 18। अच्छा बेटा एक बात बताओ, इसमें HCF क्या होगा, महत्तम समापवर्तक क्या होगा, सोचो एक बार, महत्तम समापवर्तक क्या होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, एक ही होगा महत्तम समापवर्तक, क्योंकि इसमें भाग नहीं जा रहा ना 135 में, अगर भाग चला जाता तो ये 2 काउंट में होता, भाग नहीं जा रहा इसलिए इसका HCF क्या होगा, एक ही होगा। बिल्कुल। अब चलते हैं आगे, तो देखिए आगे किसका डिवाइड कर रहा हूं मैं, यहाँ पर देखिए 3 का जा रहा है, 11 9, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो 3 1 3 और 2 3 8 24 और 3 चौक 12 और 3 5 15 33, यहाँ पर चल रहा है 3 से डिवाइड चल रहा है बेटा, 11 3 18 6, यहाँ पे 9 45, ठीक है। इसके बाद में क्या आ गया यहाँ पर 11 33, ठीक है। अब देखिए 3 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 11 1 2, फिर यहाँ पर 3 और 11, फिर किससे कर देंगे अपन बेटा, 11 से, 1 1 2 3 1। अब बेटा जो लास्ट में बच गया ना, देखो इन दोनों में किसी का भाग नहीं जा रहा, तो ये लास्ट में बच जाते हैं, इनको लास्ट में गुणा कर दें। कैसे, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 6 3 18, 18 को 3 से गुणा करेंगे 18 3 54, 54 को 11 से गुणा कर दो, तो देखो 54 गुणा 11 करेंगे तो हो जाएगा, क्या कर रहा था, 2 गुणा 3 और फिर गुणा 3 गुणा 11, और जो बेटा ये लास्ट में बचा है इनको भी गुणा कर दो, 2 गुणा 3, इनको भी 2 गुणा 3, इनको गुणा कर देंगे, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, 54 को 11 से 11 4 44, 11 5 55 और 4 59 हो गया। गुणा किससे कर रहे हैं, 6 से, ठीक है, 3 2 6, 6 4 24 और 6 9 54, यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पे 54 और 2 कितना हो गया, 56, ठीक है, और 6 5 भाई 6 4 24 हो गया ना, 2 बच गया, 6 9 54 2 56, 6 5 30 और 2 कितना हो गया, 5 कितना हो गया, 3564। तो यहाँ पर देखिए 3564 यहाँ पर कहीं पर भी है क्या, नहीं है। क्लियरली बात समझ में आ रही है, 3564 कहीं पर भी नहीं है। एक बार और चेक कर लीजिए, 6 4 24, 6 9 54 2 56, 6 5 30 और 5 कितना हो गया, 35, कहीं पर भी नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टली इसका क्या होगा बेटा, सीधा सा 59 40 ही होगा, क्योंकि ये 594 इसमें क्या आ रहा है बेटा, कॉमन आ रहा है, तो 59 40 ही यहाँ पर क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ठीक है, एक और चीज तरीका बता देता हूँ, एक और तरीका, अगर इससे अपन नहीं कर पा रहे हैं, डायरेक्ट 59 ही अपने को निकालना है, तो एक और तरीका देख लीजिए बेटा, सीधा सा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं करें आप। सीधा सा देखो, मैक्सिमम नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक बार और तरीका देख लीजिए, मैक्सिमम नंबर से भी डिवाइड कर सकते हैं। ये दे रखा है 198 है ना, 198 था। एक बार और देखिए, यहाँ पर 2 से डिवाइड किया अपन ने, 11 27 54 135 और ये 99, यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्लियर है। इसके तुरंत बाद मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो 11 है, 3 9 6 54, डायरेक्ट 9 से कर दिया, 3 3 से करने के बजाय डायरेक्ट 9 से, क्योंकि 9 से डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 9 1 9, 4 बचे बेटा यहाँ पर, 9 5 45, 9 11 99। अब देखिए किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, 3 से, तो 11 1 2 5 और 11। फिर देखिए किससे डिवाइड हो रहा है बेटा यहाँ पर, 5 से और 11 से, है ना। तो देखो 11 से कर देता हूँ, 1 1 2 5 और 1, जो इंडिविजुअल बच रहा है उनको आपस में गुणा कर देंगे। 9 2 18, 18 3 54 हो जाएंगे, 54 को 11 से गुणा करेंगे 594 और 5 गुणा 2 और कर देंगे 10, यानी 594 को किससे गुणा कर दें, 10 से, तो क्या आ जाएगा 59 40, इनका क्या होगा, एलसीएम होगा। बात समझ में आ गई, डायरेक्टली कर सकते हैं आप इस तरीके से। ठीक है, चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहां पर दे रखा है 270 व 405 का एलसीएम व एचसीएफ यानी कि लैसे और मैसे का अनुपात क्या है, का अनुपात क्या है, यानी रेशियो बताना है किस किस का बेटा, एलसीएम का और एचसीएफ का। ऑप्शन ए दे रखा है 6:1, ऑप्शन बी दे रखा है 2:3, ऑप्शन सी दे रखा है 3:2 और ऑप्शन डी दे रखा है 1:6। मैंने आपको बताया बेटा एलसीएम के लिए और एचसीएफ के लिए एक ही चीज़ करेंगे, 270 405 एक साथ पूछा है तो एक में ही काम चलाओ, यही वाले विधि अपनाएंगे अपन। डायरेक्टली देखिए 9 से डिवाइड कर रहा हूँ, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 से डिवाइड हो गया। फिर देखिए 15 से हो रहा है,
15 2 30 और 15 3 45 हो रहा है कि नहीं हो रहा है भैया? क्लियर है? 15 2 30, 15 3 45, 9 15 135। यहां पर देखिए, और कहीं पर ये कॉमन से डिवाइड नहीं होगा, कॉमन से डिवाइड नहीं हो रहा, तो जहां तक कॉमनली डिवाइड हो रहा है वो तो HCF है। HCF कहां से कॉमनली डिवाइड हो रहा है? 9 गुणा 15 135, तो HCF आ गया। 135 तो क्या आ गया? HCF। अरे बेटा LCM, इन दोनों को और गुणा कर दो 135 से, तो LCM क्या होगा? 135 गुणा 6। डायरेक्टली LCM और HCF का अनुपात लेना है, तो 135 गुणा 6 और HCF है 135। 135 से 135 कट गया, रेशियो क्या बच गया? 6:1। बोलो बेटा समझ में आ गई क्या? अरे बेटा ईमानदारी से बताओ, क्लियर है क्या? कंसेप्ट में करना क्या है, एलसीएम हो चाहे HCF हो, अगर दोनों एक साथ निकाल रहे हो तो एक साथ ही भाग विधि अपना लो, और जहां तक कॉमनली डिवाइड हो रहा है वो तो आपका HCF, और जहां से अलग अलग डिवाइड होना लग जाए उन सबको मल्टीप्लाई कर दें तो वो आपका LCM होगा। बात समझ में आ गई? देखिए 9 से डिवाइड किया 30 बार, 45 बार, 15 से डिवाइड किया 2 और 3। अब देखिए 2 और 3 में अलग अलग भाग जाएगा, तो स्वाभाविक बात है 15 और 9 का तो कॉमनली भाग गया, 135 तो इसका HCF हुआ, और गुणा 2 गुणा 3 करेंगे यानी कि 6 से गुणा कर देंगे तो LCM आ जाएगा, जो रेशियो क्या हो गया? 6:1। बात समझ में आ गई आपको? कर सकते हैं अपन ऐसे। अब आते हैं कुछ और, यहाँ पर LCM और HCF के पार्ट अपन पढ़ रहे हैं, और LCM और HCF के पार्ट यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, तो ध्यान से समझिएगा, एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 5/3, 7/9 और 11/12 का LCM क्या है? ठीक है, यानी कि लैसे क्या है? ऑप्शन 128 1/3, 125 1/6, 64 1/3, 64 1/6 आपको LCM बताना है। तो देखिए बेटा, ये है फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन में क्या करते हैं? अंशों का तो लेते हैं लैसे, अंशों का LCM, कहने का मतलब जो आपका क्या होता है बेटा? न्यूमरेटर होता है उसका तो LCM, और हरों का क्या लेते हैं? HCF, यानी कि डिनोमिनेटर का क्या लेंगे आप? HCF लेंगे। हरों अंशों का तो लेस है और हरों का HCF, यानी कि आपको क्या लेना है यहाँ पर? हरों का HCF का मतलब यहाँ पर मैं से लेना है। अब देखिए 5 7 11 इनका क्या लेना है आपको? LCM। तो बेटा तीनों के तीनों ही अलग हैं, किसी का भाग नहीं जाएगा, डायरेक्ट गुणा कर दो। 5 7 35, 35 को 11 से गुणा करोगे 385 भाई, 11 5 35 और 11 5 55 और 11 3 33 और 5 38, 385 हो जाएगा। हरों का HCF लेना है, यानी कि 3 9 और 12, तो यहाँ पर सीधी सी बात है 3 1 3 3 3 9 और 3 चौक 12। अब बस केवल 3 का ही भाग गया है, एक ही संख्या का भाग गया है, तो यहाँ पर 3 का डिवाइड कर दीजिए। 3 का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 3, कितना? 8 में देखिए 3 2 6, 2 बच गए बेटा, 3 8 24, 1/3 128, सही 1/3 इनका क्या होगा? LCM। LCM में करते क्या है? अंशों का तो LCM और हरों का HCF, हमेशा उल्टा करते हैं। LCM पूछा जाए फ्रैक्शन पार्ट में, ऊपर LCM नीचे HCF। अगर HCF पूछा जाता, ध्यान से समझिएगा, अगर HCF पूछा जाता तो यहां तो HCF और यहां क्या होता? LCM होता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आता हूं, अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, एक एक चीज को क्लियर कर रहा हूं बेटा, और अगर मजा आ रहा है आपको क्वेश्चन करने में, आपको लग रहा है कि वास्तव में सर क्वेश्चन हो रहे हैं, तो फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बेटा लाइक बहुत कम आते हैं आपके, लाइक फटाफट कर दीजिए। 7/18 का HCF क्या है? बेटा एक LCM का क्वेश्चन करवाया था, ये HCF का क्वेश्चन है, फटाफट करेंगे आप। आपको बता चुका हूं मैं, HCF में ऊपर HCF होगा और नीचे LCM, और LCM में ऊपर LCM और नीचे HCF, आपको बता चुका हूं, ऑप्शन सामने दे दिए। क्या करेंगे बेटा? HCF पूछा, ऊपर वालों का HCF, तो 3 5 7 का HCF, किसी का भाग नहीं जा रहा कॉमन, तो HCF अंशों का HCF, अंशों का HCF और हरों का क्या लेना है? LCM। तो अंशों का HCF किसी का भाग नहीं जा रहा, तो 1 होगा, बता दिया था मैंने। अब हरों का 16 16 और 18, यहाँ पर देखिए 2 8 16, 2 8 16, दोनों 18, ठीक है। अब एक बार 8 ले लीजिए, ठीक है, और अब किसका? 9 का ले लीजिए, ये हो गया साहब LCM। तो
तो 9 8 72 और 72 2 कितना हो गया 144, यानी 1/144 इसका क्या होगा HCF होगा। बात समझ में आ रही है? ईमानदारी से बताओ बेटा, अगर बात क्लियरली समझ में आ रही है, कोई भी यहाँ पर डाउट नहीं है, तो बेटा वीडियो को शेयर कर दें फटाफट। आपको 3 ही चीजें करनी है, आप 3 चीजों का कमिटमेंट कर लीजिए, बाकी सब मुझ में छोड़ दीजिए। 3 चीजें आपको क्या क्या कमिटमेंट में ध्यान में रखनी है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आपके 3 कमिटमेंट है, मेरे बाकी सारे कमिटमेंट है आपको यहाँ पर एग्जाम क्लियर करवाने के। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आता हूं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का HCF, 2 संख्याओं का लय से और मैं से लेके चलता हूं। मैं से यानी HCF 16 व लय से आपको दे रखा है 160 है। यदि पहली संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होगी। यदि पहली संख्या 32 है तो दूसरी संख्या होगी। ऑप्शन 48, 80, ऑप्शन सी 96 और ऑप्शन डी 112 है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, इधर समझ लो एक बार, कंसेप्ट समझ लो एक बार बेटा। कंसेप्ट सामने देखो, 2 संख्याओं का मैं से और लय से दे रखा है। पहली संख्या दे रखी है तो दूसरी संख्या, ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लय से गुणा मैं से। ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, वो दोनों संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो आ जाओ डायरेक्टली, फर्स्ट संख्या दे रखा है 32 गुणा सेकंड संख्या नहीं पता, एलसीएम 160, एचसीएफ 16, डायरेक्टली सेकंड संख्या 32 का डिवाइड कर दीजिए 160 गुणा 16 बटे 32। तो 16 दूना 32, 16 10 160, 2 5 10, 16 5 80 कर सकते हैं। तो दूसरी संख्या क्या आ गई है यहाँ पर 80, यानी दोनों संख्याओं का गुणन उन दोनों के लय से और मैं से के गुणन के बराबर होता है। कंसेप्ट क्लियर है आपको? अगले क्वेश्चन पे चलूं। अगला क्वेश्चन आप करेंगे और ऑप्शन यहाँ पर मैं चेंज कर रहा हूँ, फटाफट देखिए। अगला क्वेश्चन आप करेंगे बेटा, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियरली समझ में आ चुका है तो अगला क्वेश्चन आप कर देंगे। यहाँ पर दे रखा है 2 संख्याओं का एलसीएम दे रखा है 1920, 1920 बेटा लिख देता हूँ 1920 एलसीएम, और एचसीएफ दे रखा है 16। पहली संख्या 128 है तो दूसरी संख्या होगी 204, 240, 260 और 320। फटाफट कर दो, देखो फटाफट कर दो बेटा। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दोनों दे रखे हैं और आपको पहली संख्या भी दी हुई है, दूसरी संख्या फटाफट निर्धारित करें। फटाफट कर लीजिए बेटा। क्या करेंगे, आपको पता है कि यहाँ पर पहली गुणा दूसरी बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये होता है, आप जानते हैं। तो पहली संख्या 128 गुणा सेकंड संख्या, एलसीएम और एचसीएफ यानी कि 1920 मल्टीप्लाई बाई 16, सेकेंड इक्वल्स टू हो जाएगा 1920 मल्टीप्लाई बाई 16 और यहाँ पर हो गया 128। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। देखो 16 8 128 हो गया, 8 बार कट रहा है, 8 से 48, 8 1 8 4 12, फिर 8 से इसको काट दीजिए डायरेक्टली, 8 2 16 है, कितने बचे बेटा यहाँ पर, कितने बचे बेटा 3, 8 4 32, 240, यानी कि वो दूसरी संख्या क्या होगी 240 होगी। कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि आप लोग इसको विदिन 30 सेकंड करें। मैं यहाँ पर और भी कम समय में आपको करके इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपका मैक्सिमम टाइम हो जाए वो 30 सेकंड, और आपको गवर्नमेंट एग्जाम में 36 सेकंड एक क्वेश्चन का टाइमिंग दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा आते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे दे रखा है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 16, 24, 42 से पूर्णतया विभाजित हो। समझिएगा सर, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 16, 24 और 42 से पूर्णतया विभाजित हो। ऑप्शन 1680, ऑप्शन 1650, ऑप्शन 1540 और ऑप्शन डी 1715। यहां पर अपने को बताना है। ठीक है, अब देखिए छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इससे विभाजित हो।
इन तीनों से विभाजित होने का मतलब इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहला काम एलसीएम, 16, 24 और 42 का एलसीएम सबसे पहले 2 से डिवाइड करो, 2 8 16, 2 12 24 और 2 21 42। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 4 से हो रहा है, 4 2 8, 4 3 12 और 21 एज इट इज। फिर 3 से हो रहा है, 2 1 7। ठीक है, किसी से नहीं हो रहा है, बाद में गुणा कर देंगे। तो 2 4 8, 8 3 24, 24 दूना 48 और 48 गुणा 7, सबको गुणा कर रहे हैं। क्या क्या किया, 2 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7, 2 4 3 2 7। ठीक है, 2 चौके 8, 8 3 24 दूना 48, 48 को किससे गुणा कर देंगे, 7 से। तो देखो 7 8 56, ठीक है, और 7 चौके 28, 28 और 5 कितना हो गया, 336। ये इसका क्या है, एलसीएम आ चुका है 336। अब सबसे पहला काम आप ये देखिए, 336 का भाग किस में जाएगा, 336 का डिवाइड करना है इन तीनों में, चारों में, ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका इकाइकांक सम है तो सम संख्या में ही भाग जाएगा, विषम संख्या में भाग नहीं जा सकता, तो ऑप्शन डी कैंसिल। क्लियर है, सम संख्या में ही भाग जाएगा, विषम संख्या है तो विषम संख्या में भाग नहीं जाएगा। अब देखिए बाकी के तीनों का इकाइकांक क्या है, 0। 6 को किससे गुणा करूं कि 0 बन जाए, ध्यान से समझिएगा। 6 को किससे गुणा करूं कि 0 बन जाए, तो बेटा 5 से। इसको डायरेक्ट 5 से गुणा करके देख लो, 5 6 30, 5 3 15 और 3 18, 5 3 15 और 1 16, यानी कि 16 80 आपका ऑप्शन ए है, सीधा सा। अरे भाई क्या करेंगे, विषम में तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या ही है और सबका इकाइकांक 0 है। इकाइकांक 0 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5 से। 5 से गुणा किया तो 16 से। चीख चीख के कह रहा है कि भैया मैं ही हूं, लपेट दो आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है तो अगला क्वेश्चन है, यहां पे डिजिट चेंज कर रहा हूं। वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो 12, 15, 20 व 54 से 12, 15, 20 व 54 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष रहता है या 4 शेष रहता है। ऑप्शन ए आपको दे रखा है 450, ऑप्शन बी 454, ऑप्शन सी 540, ऑप्शन डी 544। सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम उठाना है। एलसीएम निकालो फटाफट, देखो एलसीएम 12, 15, 20 और 54, एलसीएम निकालेंगे भैया। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे 12, 15, 20, 54 तक का दे रखा था ना, 20 या 54 से भाग देने पर। ठीक है, तो डायरेक्टली इसका एलसीएम निकाल लो। एलसीएम क्या हुआ, देखो 3 4 12, 3 5 15, 20 एचडी छोड़ दिया मैंने यहाँ पर, और देखिए 3 1 3, 3 8 24 18। ठीक है, अब देखिए अब किससे डिवाइड जा रहा है बेटा, यहाँ पे 2 से जा रहा है। सबसे पहले 4 से कर लेते हैं, तो 4 1 4, सॉरी 2 से जाएगा, 2 से कर रहे हैं, 2 2 4, 5 10 और 2 9 18। फिर 2 से जाएगा, 1 5 5 और 9। फिर किससे जाएगा बेटा, 5 से, 1 1 1 और 9। फिर 9 से लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 3 2 6, 6 2 12, 12 5 कितना हो गया, 60। 3 2 6, 6 2 12, 12 5 60, 60 को 9 से गुणा कर दो, 60 गुणा 9 540, 60 गुणा 9 कितना हो गया, 540। भैया 540 का भाग तो 540 में जाएगा सबसे पहले। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना बचे, 4 शेष। तो जो शेषफल है उसको ऑप्शन में से घटा दो, इसमें से 4 घटा दो, इसमें से भी 4 घटा दो, सब में से 4 घटा दो, शेषफल जो बच रहा है उसको घटा लो। आंसर में किसका भाग जाना चाहिए घटाने के बाद, 540 का। इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 446, नहीं जाएगा। इसमें से घटाएंगे 450 में, नहीं जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो 500 कितना 36, नहीं जाएगा। इसमें से घटाएंगे तो देखो ये 540 बचेगा और 540 में 540 का भाग जाएगा। अर्थात आपका ऑप्शन क्या है, डी है, जिसमें सभी का भाग जाएगा और शेषफल क्या बचेगा, 4 रहेगा। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी शेषफल दिया जाए तो शेषफल को मूल संख्या में से घटा देनी है।
शेषफल को घटाने के बाद फिर उस संख्या में भाग जाना चाहिए। तो शेषफल को हटाने के बाद केवल एक संख्या ही है 544 जिसमें अपने भाग जाएगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है। बाकी अपन बेटा आज के कंटेंट में इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के लिए अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपकी 3 जिम्मेदारियां आप समझ लीजिए। आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आपका अपना यूट्यूब चैनल है शकुंतलम इंस्टीट्यूट, और बाकी के वीडियोस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ्स बाय मनीष असवाल सर, वहां से आप कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते